भाजपा के नेता है ना, अच्छी अच्छी ड्रेस है, अच्छी अच्छी जॉकेट और एकदम सूट बूट रहते हैं। बाकी जो अब बजट जारी किया है वो केवल नाम मात्र का है। राजस्थान के किसानों और जवानों के लिए इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं है। और भाजपा से राजस्थान के किसान और जवान बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अब राजस्थान के किसान और जवान इस भाजपा सरकार को लोकसभा चुनाव जो अभी आ रहे हैं उसके अंदर सबक सिखा देगा कि हमारे जो यदि हमारे काम पूरे नहीं किए तो ऐसा परिणाम होगा। आप कांग्रेस का पक्ष कर रहे हो? कांग्रेस का पक्ष नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस, हम तो आरएलपी से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए, युवा और किसानों की आवाज़ उठाते हैं, ठीक है ना। कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया तो राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को सिरे से निकाल दिया था और घर बैठा दिया था। यही हाल आने वाले समय के अंदर लोकसभा के अंदर बीजेपी के नेताओं का होगा और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा के होगा। सर ये कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी काम नहीं करवा रही है, बहुत अच्छे कपड़े पहन रही है, क्या इसको लेकर क्या कह रहे हो आप? मेरे मित्र को भी मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे आरएलपी अभी विधानसभा राजस्थान के तो चुनाव में उतरी थी, दम के साथ उतरी थी बीजेपी को हराने के लिए। मतलब आम जनता ने इनको एक मुखिया को एक सीट देकर संतुष्टि मिली है और भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान का ऐतिहासिक बहुमत देकर जनता ने सिरमौर पर बैठा कर राजस्थान का राज दिया है। राजस्थान सरकार बनने का ये पहला बजट अभी पारित हुआ है और ये बजट हमारी सरकार का फर्स्ट बजट पारित हुआ। उप मुख्यमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने आज बजट पारित किया है। इस बजट के अंदर हर तबका, हर वर्ग विशेष का ध्यान रखा गया है। ये बजट शानदार बजट है। जैसे हमारे मोदी जी ने जो बजट जारी मोदी जी करते थे, मोदी जी की गारंटी होती थी, वो सारी उन्होंने योजनाएं की, सारी धरातल पर उतरी है। वही की वही योजना ये भजन लाल जी सरकार की है और ये धरातल पर चंद दिनों में, महीने के अंदर नहीं कह रहा मैं, चंद दिनों के अंदर कह रहा हूँ ये योजना यहाँ पर उतरेंगी। बाकी भाई मेरे मित्र ने अभी कहा किसानों के लिए इस बजट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बीज जो किट आता है वो बहुत बड़ा होता है, किसान खरीद नहीं पाते थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट के अंदर फ्री किया है। किसान वर्ग का जो बच्चा पहली से लेकर कॉलेज तक वो पढ़ेगा, उसकी पूरी संपूर्ण शिक्षा फ्री की है। बाकी दूसरे वर्गों के बच्चा जो पहली से लेकर 8वीं तक और 9वीं से लेकर 12वीं तक छात्रा जो पढ़ेगी उसको 1000 रुपये भारतीय जनता पार्टी की बजट के थ्रू दिया जाएगा। किसानों के लिए बोल रहे ना, तो किसानों के लिए जो यहाँ बाड़मेर जिले के अंदर हमारे जो कृषि मंत्री है बने हुए, जो सांसद है वर्तमान में, जो यहाँ खरीफ का जो क्लेम होता है ना, वो भी आज तक किसानों को नहीं मिला है। कंपनी वो पूरा खा गई है। किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, किसानों की कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। और बीजेपी के नेताओं ने कहा था हम किसानों को 8 घंटे बिजली देंगे, और आपने देखा है विधानसभा के अंदर शिव से निर्दलीय विधायक दबंग नेता रविंदर सिंह ने क्या कहा था, आज तक ऐसे गांव पड़े हैं वहाँ टावर नहीं है, बिजली नहीं है, और ये नेता बोल रहे हमने करवा दिया। क्या करवाया तुमने? कुछ नहीं करवाया, केवल एंड केवल झूठ है। मेरे इस मित्र को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज से 2 महीने पहले सरकार कांग्रेस की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने कमाल अब संभाली है। जो ये जो विपक्ष का ये भाग जो ये कह रहे हैं कि हम निभाना चाह रहे थे, उनके पास 5 साल थे, ये गायब थे, कहीं भी इनका धरना प्रदर्शन नहीं देखा, कहीं नहीं इन्होंने लाइट बिजली की मुहिम चढ़ाई। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक जो किसानों के साथ तत्पर कंधे से कंधा मिला कर रही। ये मेरे मित्र ने कहा कृषि राज्य मंत्री, यहाँ से हमारा सौभाग्य है इस मारवाड़ के अंदर, केंद्र के अंदर 2 ही नेता हमारे हुए हैं। पहले हमारे आदरणीय जसवंत सिंह जी जसोल थे जो हमारे सिरमौर थे, और उनके बाद भारत के अंदर बाड़मेर के अंदर प्रतिनिधित्व मिला है तो कैलाश चौधरी को मिला है। उन्होंने कृषि के अंदर ऐसे अनुसंधान किए हैं जो यहाँ का किसान कभी समझ नहीं पाता था कि किस खेती कैसे की जाती है। आज इस एरिया के अंदर, ये बॉर्डर का लास्ट एरिया है जहाँ पर पानी लोग कहते थे काली सजा मिलती थी, आज ये इस एरिया के अंदर कहीं भी जाओगे आपको जामुन मिलेगा, अनार मिलेगा, आपको पपीते मिलेंगे। ये सारी सुविधाएं इस हमारे मंत्री के देन मिला है। और बाजरा अनुसंधान केंद्र पूरे राजस्थान में आज एक जगह हिंदुस्तान में था और दूसरी जगह वो आज भारत के अंदर खुला है, तो हमारे इस बाड़मेर के गुड़ा मालानी के अंदर खुला है। और कृषि अनुदान के अंदर मित्र मेरे जो बात कह रहे हैं कि बीमा क्लेम इनको नहीं मिलता है, कृषि के अंदर जो पहले सरकार कांग्रेस की थी उनके लिए हमने धरना प्रदर्शन किया था और केंद्र से जो कंपनी थी उससे हमने बजट दिलाया है। मित्र मेरे को एक भी ऐसा किसान बता दे कि जिसको क्लेम नहीं मिला है, सभी को क्लेम समय पर टाइम पर मिल रहा है। ये था उस समय सरकार हमारी नहीं थी, इसलिए उस समय पर नहीं मिल पाया। केंद्र से एक एक गांव के अंदर एक एक क्लेम एक एक व्यक्ति को हमने दिलाया। 2014 के अंदर चुनाव था तो
तो यहाँ बाड़मेर की धरती पर नरेंद्र जी मोदी और जो अभी अमित शाह जी है ना, वो आए थे और बाड़मेर की जनता को बोला था कि हम बाड़मेर के अंदर आम उगा देंगे। आम कहाँ उगे भाई साहब? 2 बार सरकार आ गई है, आम कहाँ है? बाड़मेर जिले के अंदर आप घूम जाओ मीडिया वालों, आपको यदि भाजपा के द्वारा आम उगाया हुआ के किसान के खेत में है तो मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि अमित शाह और मोदी जी बोलते हैं वो सच बोलते हैं। लेकिन जो अभी राम मंदिर बना है, राम तो भारत के सबके हैं, लेकिन किसानों को असली मुद्दों से भटका रहे, केवल नाम के ऊपर वोट ले रहे। लेकिन किस राजस्थान का किसान और जवान जाग चुका है, अब ऐसे लोगों को वोट नहीं देगा, आने वाले समय के अंदर सबक जरूर सिखाएंगे। भाजपा सरकार कैसी है? भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार बजट पेश किया है उसमें हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए और युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए और महिलाओं को सभी को साथ में रखते हुए बजट पेश किया है। बहुत ही शानदार बजट पेश किया है। आप आम आदमी हो तो आपके लिए ये सरकार बनी है, पहले कांग्रेस सरकार थी उसके कैसे काम रहे? कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई काम नहीं हुआ था। महंगी बढ़ा, भ्रष्टाचार, अत्याचार, गुंडागर्दी, बहुत कांग्रेस सरकार का राज हुआ। कल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने बहुत अच्छे काम किए और राजस्थान में अच्छा बजट पास किया है। गरीब किसान भाइयों के लिए अच्छा फायदा मिलेगा, युवाओं के लिए अच्छी रोजगार निकाली है। बहुत हमको नहीं पूरे भारत में राजस्थान को बहुत बड़ी खुशी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दयाराम सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।